Yeah, good morning, everyone. In the last class, I did talk about exactly what is a function, and we understood that every relation is not a function, but every function is necessarily a relation. Then we did talk about the domain, codomain, and range of the functions. This is what we already have studied: the domain, codomain, the range, the idea of the image, and pre-image. Now we'll be talking about the graph of trigonometric function. Oh, sorry, various type of functions. To begin with, consider the identity function. What is the meaning of the identity function? The function f from R to R such that fx is equal to x for all x belongs to R is known as the identity function. So in general, fx is equal to y. We write fx is equal to y. So simple word में कौन से फंक्शन की बात करी गई है? Y equal to x. So this is referred to as the identity function. How I am going to graph this function? Let's make a table of the same. Choose different points for our reference. So this is y equal to fx. तो x को ले लिया -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. Same values. And when these same values are plotted on a graph paper, you will find points. देखो क्या क्या लिए थे ये -2, -2. फिर आ गया चलो -1, -1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 and so on. And when all these points are joined together, so we get the straight line, and which is nothing but the line of y equal to x. एंड इतनी कंस्ट्रक्शन या ये ग्राफ बनाना हम ऑलरेडी 9th में और 10th में कर चुके हैं. नाउ व्हाट इज न्यू हियर? द रिप्रेजेंटेशन. सेकंड थिंग, finding out the domain and range of such functions. So can anyone tell me what is the domain of this function? 2 minus 2 2 minus 1 1 0 0 1 2 1 3 2 3. अच्छा, चलो मान लो मैं यहाँ 4 लिख देता. टेबल है, मेरी मर्जी है, तब आपकी डोमेन और रेंज बदल नहीं जाती. Yes, sir. फिर मान लो मैं यहाँ पर 1/2 लिख देता, तब यहाँ 1/2. X axis. हाँ, नॉट ओनली एक्स एक्सिस. और सोचो ध्यान से. सर रियल नंबर. यस, इट इज अ रियल नंबर. सो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब बता रहा हूं. डोमेन क्या होता है? जस्ट आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ, व्हाट ऑल वैल्यूज x कैन टेक. वो क्या क्या सेट हो सकता है पॉसिबल, वो डोमेन दे देगा. और रेंज के लिए आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट ऑल वैल्यूज y कैन टेक. अगर ये दो चीजें आपने सोच लिया, यू कैन इजीली आंसर एनी ऑफ द पॉसिबल क्वेश्चन. तो इस केस में आप सोच के देखिए x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है. और याद रखिए x मेरा कहां पर है? ऑन द x एक्सिस. तो इमेजिन अ सिचुएशन, यहां पर मेरा x है, तो उसे मैंने ये कुछ अपने लिए कोई इजी वैल्यूज को प्लॉट करा था. बट हु सेज टू टेक ओनली दीज वैल्यूज? ऑन x एक्सिस देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स. तो उन सभी को अगर मैं कंसीडर करने लग जाऊं और मेंटली सोचूं, तो आई कैन फाइंड द ग्राफ एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट फॉर एवरी x. इसी तरह से फंक्शन क्या है? y. आंसर क्या वैल्यू ले सकता है? तो सोचे ध्यान से. आंसर मेरा यहां आ रहा है y एक्सिस के ऊपर,
तो वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ बाई चांस फिर सेम पॉइंट आ रहे थे, विच आर ऑल रियल वैल्यूज। So, sir, the answer of the domain is not x, but the real numbers. यस, ये रहा लास्ट में मैंने अब आंसर शो कर दिया है। डोमेन इज आर, रेंज इज ऑल्सो आर। और वो ग्राफ को देखकर येलो कलर वाले पोर्शन को देखो, एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, एब्सिसा। आप ये सोच के देखिए, येलो ग्राफ के ऊपर आप कोई भी पॉइंट चूज करते हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट माने एब्सिसा होता है ना भाई। पॉइंट हमेशा क्या होता है, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। क्या इसका एब्सिसा कोई भी रियल नंबर हो सकता है? ये लाइन यहाँ यहाँ कितना भी एक्सटेंड हो सकती है। यस सर, हो सकता है। इसीलिए रियल हो गया। रेंज का मतलब यहाँ सोचिए, वाई एक्सिस के ऊपर, ओ सॉरी, मतलब वाई एक्सिस माने यहाँ सोचा, और वाई एक्सिस में मेरा ऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, और ऑर्डिनेट कैन अगेन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम द रियल नंबर्स। Hence, yes, okay, so domain and range both will be the real numbers. With practice ये चीजें याद हो जाती हैं। टेबल बनाना कंपल्शन नहीं होगा। जो मैंने आपको समझाने के लिए अब ये टेबल इनिशियली बनाई है, बट धीरे धीरे हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही कहा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओ, आपको याद होना चाहिए कि इसका ग्राफ ये होता है। ये लाइन y इक्वल टू एक्स की है, जो एक्चुअल में लॉजिकली देखो तो 45 डिग्रीज पे इंक्लाइंड होती है। So basic shape will be learned, basic idea of domain and range, that should also be known. So, Yes. sir, codomain will also be real number, na? Yes, codomain बिल्कुल, that will be also a real number. In fact, आप सिर्फ इस पोर्शन को ध्यान से देखो, फंक्शन की डेफिनेशन में जो ये लिखा गया था, यहाँ f फ्रॉम r टू r लिखा था, और f फ्रॉम अगर आपको डिफाइन कर दिया है r टू r, जो पहले लिखा है वो डोमेन होता है, जो बाद में लिखा है वो कोडोमेन होता है, रेंज नहीं होता। रेंज तो मुझे निकालनी ही पड़ेगी लॉजिकली। एक मेथड होगा डोमेन और रेंज बताने का, डोमेन और कोडोमेन का, डायरेक्टली बाय लुकिंग एट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, या आप उस फंक्शन का ग्राफ बना लो। बट शायद हम हर एक फंक्शन का ग्राफ नहीं बना पाएंगे। उस केस में हमें एल्जेब्राइक मेथड्स को भी फॉलो करना होगा, दैट विल कम लेटर ऑन। तो सबसे पहले हम ग्राफ्स की बात करेंगे, और ग्राफ्स बनाना, और फिर उसकी हेल्प से डोमेन रेंज की बात करना। कंसीडर नेक्स्ट वन, द कांस्टेंट फंक्शन। लेट्स सी बी एनी फिक्स रियल नंबर, तो fx is equal to c, that will refer to as the constant function। जैसे मान लो मैंने कह दिया ना, आपके पास y इक्वल टू 2 है, fx को आपने क्या लेना है, हमेशा y के इक्वल, तो दैट इज फंक्शन क्या हो गया, y इक्वल टू c, और c कुछ कांस्टेंट है, तो 2 हो सकता है। मान लो मैंने कह दिया y इक्वल टू -3, and so on, so infinitely many possibilities are there। तो उनको इसका मतलब ये होता है ना कि y की फिक्स वैल्यू और x की चेंज। यस, बिल्कुल, y की वैल्यू फिक्स हो चुकी है, इसीलिए मैं यहाँ टेबल नहीं ले रहा। y इज फिक्स्ड, मैंने फॉर रेफरेंस सिर्फ लिया है ये वाला फंक्शन fx इक्वल टू 2, मतलब fx तो y होता है, y इक्वल टू 2 का ग्राफ, और y इक्वल टू 2 का ग्राफ आप सोचिए, आप ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं। चलो मैं टेबल बना देता हूं, वैसे मुझे लगता नहीं है जरूरत है। एंड वन स्टूडेंट ऑलरेडी पॉइंटेड आउट कि y की वैल्यू फिक्स हो चुकी है। y की वैल्यू फिक्स है, कितनी है y की वैल्यू, 2। तो y अगर 2 फिक्स हो चुका है,
सोच के देखिए, मैं x को कुछ भी ले लूं, -2, -1, 0, 1, 2 and so on. Now you plot these points. ग्राफ करिए. तो वेयर इज -2, 2? ये आइडिया लग रहा है ना, ये -1 या -2 रहा होगा. ये पॉइंट आ गया. फिर ये -1, 2 है, 0, 2, 1, 2, 2, 2 एंड सो ऑन. जब आप इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन, यू विल गेट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन. तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ दिखाने के लिए मुझे c की कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेनी पड़ेगी. अगेन माय क्वेश्चन इज सेम, व्हाट इज द डोमेन? Sir, real number. Sir, real numbers. व्हाट इज द कोडोमेन? Real number. वो Real तो numbers. इससे देखो हम पढ़ सकते हैं. व्हाट इज द रेंज? Sir, Y or C. यस, रेंज अगर अब आप यहां सोचेंगे तो दैट इज अ सिंगलटन सेट. तो अपने इस केस में वो वैल्यू की सोचो, y जो है वो तो एक ही वैल्यू ले सकता है. तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 2 इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए. अदरवाइज इन जनरल इट विल बी देन एलिमेंट c. Next, we'll be talking about the polynomial functions. तो polynomial functions, पहली बात, polynomial function होता क्या है? The function of the form this: fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square and so on till an x power n, where n क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. और ये आपके रियल नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो fx इज इक्वल टू से 2x प्लस 3. दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. मान लो fx ले लिया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. This is a quadratic polynomial. fx ले लिया 2x cube plus 4x minus 5, something like this. So that will be a cubic polynomial and so on. तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको पता है ना, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है. ये 10th में कर चुके हैं. ये जो मैंने बनाया है क्वाड्रेटिक, this graph is always a parabola. Some of you must be aware of this term. Otherwise, conic section हमारा second term में आता है 11th में ही. We will discuss about this term and this concept in details later. पर आप याद करिए 10th की NCERT में ही आपने ग्राफ्स की बात करी हुई है जब आपको पैराबोलिक ग्राफ ड्रॉ करवाए गए थे. याद आ जाएगा इस क्वेश्चन को देखकर. फंक्शन क्या है? R2R fx इज x स्क्वायर. मेन मैं पहले बात करूंगा ग्राफ की और फिर डोमेन एंड रेंज. एनीवन रिमेंबर कैसा होता है fx इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ? 10th में करा हुआ है. किसी को याद है? Parabola. यस, इट इज अ पैराबोला. और उसके लिए एक देखिए, पहले इजी बनाने के लिए टेबल मैंने बना लिया है. रैंडम मैंने कुछ वैल्यूज को सोचा है. इनफाइनाइटली मैंने रियल ले सकता था मैं, बट उतना तो हम पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़े से पॉइंट्स ले लिए और अब इन पॉइंट्स को मैंने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करा. आई एम श्योर ये पॉइंट्स से क्लियर होना चाहिए कि क्या हो रहा है. आपका फंक्शन था fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये है. तो जब आपने x को -2 रखा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा. आपने x को रखा -1.5,
2.25, x को रखा -1, -1 का स्क्वायर 1 एंड सो ऑन। बट टेबल लिमिटेड नहीं है बिकॉज वैल्यूज जो है x तो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, राइट। बट इन कुछ पॉइंट्स को जब हमने प्लॉट करा तो आपने ये देखा, ये पॉइंट है -2, 4, ये कहीं ये आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपने प्लॉट कर दिया से -1.5, ये b हो गया, तो चलो ये a है, ये b है। ऐसे ही आप देख लीजिए अदर पॉइंट्स हैव बीन प्लॉटेड, ये ओरिजिन हो गया, वो होता है ना ओरिजिन 0, 0। ऐसे ही ये d है और ये e है पॉइंट और ये f है। व्हेन दीज पॉइंट्स आर प्लॉटेड तो आप चेक करिए एक्चुअल में तो आपके पास देखो ये पॉइंट्स आ गए थे इस तरह से। तो इन्हें देखकर क्या लगता है कि मैं इन्हें ऐसे लाइंस ऐसे 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 भी तो ज्वाइन कर सकता था। तो हाउ कम अ कर्व इज कमिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि हमने फॉर एग्जाम्पल 0 से 1 के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स, राइट। तो वो मान लो 0.1 है, 0.2 है, 0.3, 0.557 एंड सो ऑन। अगर मैं उन सभी पॉइंट्स के ऊपर एक्स स्क्वायर निकालूं और उन्हें अगर मैं प्लॉट करता हूं तब क्या होगा कि 0 से 1 में वो पॉइंट्स इस तरह से आ रहे होंगे। Therefore, it will be a curve and not a straight line. And this can be better explained using the graphical software only. तो जब तक मैं कोई सॉफ्टवेयर ये नहीं दिखाऊंगा या उसको शो नहीं करेंगे तब तक ये चीज दिखाना इतना इजी नहीं है। बट द बेसिक आइडिया आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि इनफाइनाइटली मैनी रियल वैल्यूज के ऊपर जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो कर्व दे रहा है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ क्या याद रखना है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ अपर पैराबोला होता है। दिस शेप इज टू बी रिमेंबर्ड। पॉइंट्स कैसे हैं क्या हैं, यू नीड नॉट टू वरी। नाउ लुकिंग एट द ग्राफ और अदरवाइज, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन क्या है? Sir, real Real number. number. Real numbers. Right. And what is the range? Real numbers. Real number. Real number. No. So positive real numbers. Yes. Think logically. अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात शुरू हो रही है। What values x can take? x यहां पर है तो चेक करो x तो यहां पर आ रहा है। इट कैन बी अ रियल नंबर, तो डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या डिफाइन करा गया था? व्हाट वैल्यूज y कैन टेक। y यहां पर है, यहां। थिंक लॉजिकली, क्या कोई भी ग्राफ का पोर्शन नीचे आ रहा है जहां पर y नेगेटिव है? इस पोर्शन में ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। आप वैल्यूज देख लो फंक्शन की जो आई थी, क्या आई थी ये सारी, 4, 2.25, 1, 0, 1 एंड सो ऑन। ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। और ये विजुअलाइजेशन ग्राफ से करिए, यहां से देखना शुरू करो जीरो से, कि ग्राफ मेरा जीरो के ऊपर आ सकता है और या उससे ऊपर की तरफ। ये मैं धीरे धीरे लेकर जा रहा हूं, इसे दिखा रहा हूं। तो जीरो या उससे ऊपर ही मेरा ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। तो दिस रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन। डोमेन तो हमने देख ही लिया था रियल, और रेंज क्या हो जाएगा? 0 से इंफिनिटी। 0 कैन बी इंक्लूडेड, देयरफॉर यहां क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। यहां से अब हम लॉजिकल क्वेश्चंस में एंट्री कर रहे हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड इट केयरफुली कि यहां ग्राफ आप खुद देखो
क्या ग्राफ कहीं भी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है इस लाइन के ऊपर, या इस पोर्शन में कहीं भी नहीं है। ग्राफ मेरा सिर्फ फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर y इज ओनली पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होने का मतलब 0 से इंफिनिटी, दैट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन और कोडोमेन तो आसान है बताना, वो तो फंक्शन की डेफिनेशन से पता है। ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। रेंज इज द लॉजिक जो आपको अप्लाई करना होगा। दूसरा वे, आप जरा प्लीज ध्यान से यहां देखिए, आपके पास फंक्शन क्या दिया हुआ था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। हमें पता है स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6-7 से। स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसी को मैंने मैथमेटिकली लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर का मतलब मेरा फंक्शन था एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। व्हाट वैल्यूज योर फंक्शन कैन टेक, 0 या उससे ज्यादा। तो दिस इज नथिंग बट कि एफ एक्स किसको बिलोंग कर गया, इंटरवल क्लोज्ड 0 से इंफिनिटी। Hence, the range of this function is 0 to infinity. Yes, ठीक है सुकेत, मैंने अभी ध्यान दिया। यू आर टॉकिंग अबाउट दी शेप्स वगैरह, राइट, परफेक्ट। I hope the graph, the basic idea for the range is clear. It will take some time for the better understanding. इतना इजी नहीं लगता है स्टार्टिंग में रेंज को सोचना, पर वो आराम से बनेगा। लुक एट दिस क्वेश्चन, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया है। व्हाट इज द फंक्शन f फ्रॉम r टू r, डिफाइन कैसे करा है, एफ एक्स इज एक्स क्यूब। व्हाट इज अ डोमेन, Sir, real numbers. Real number. कोडोमेन, Real numbers. Real Real numbers. number. ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। सिर्फ अब बच गया रेंज के बारे में, और वो सोचने के लिए लेट मी ग्राफ दिस। ग्राफ करने के लिए टेबल ले लेते हैं, टेबल बनाते हैं, एंड दिस टेबल इज नॉट लिमिटेड। आप चाहो तो इसमें और कितने भी इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को सोच सकते हैं, बट एनीवे फ्यू रैंडम पॉइंट्स आर चोजन और इनके ऊपर ग्राफ बनाया गया। लुक एट दी पॉइंट्स क्विकली। -2, -8, ये समझ आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ये हो गया पॉइंट ए। तो ए पॉइंट क्या है, -2, -8। ऐसे ही आप चेक कर लीजिए, -2, -8 कहाँ से आया होगा। फंक्शन मेरा था एक्स क्यूब, मैंने x की जगह रखा है -2, तो f ऑफ -2 का मतलब ये हो जाएगा विच इज -8। सिमिलरली आप -1.5 रखिए, -1, 0, 1 एंड सो ऑन, तो वो सारे पॉइंट्स कुछ इस तरह के आ गए। तो अब इन पॉइंट्स को भी देखने से लगता है कि मैं इन्हें लेकर भाई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता था, बट जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। दिस विल बी इन फैक्ट अ वेरी स्मूथ कर्व। इस डायग्राम में भी बहुत ज्यादा बेटर वे में वो स्मूथनेस शायद पता नहीं चल रही है, बट अदरवाइज द ग्राफ विल गो लाइक दिस। कुछ इस तरह का ग्राफ होता है इस फंक्शन का। तो अंडरस्टैंड एंड लर्न द बेसिक शेप।
तो यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर अगर मैं फोकस करूंगा तो यहाँ पर क्या होता है डोमेन, और y एक्सिस के ऊपर होती है रेंज. What is the range of this function? Real numbers. Real numbers. Yes, good. और ये विजुअलाइजेशन से आई एज्यूम आप कर पाए हैं. What values y can take? आपका आंसर देखो, ये y ये है, तो it can take any real value depending on any real value of x. और दूसरा ऑब्जर्वेशन, ये जो ग्राफ है आपका y एक्सिस के ऊपर कहां से कहां तक जा सकता है. ये ग्राफ अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर भी है, यहां एग्जिस्ट कर रहा है ना ये ग्राफ का पोर्शन, फिर यहां भी कर रहा है. सो एक्स वाई जो है पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है. एनी रियल वैल्यूज कैन बी टेकन. तो अल्टीमेटली आपको क्या दो तीन चीजें याद रखनी है. एक्स क्यूब का ग्राफ डायरेक्ट ये शेप होती है. लर्न दिस शेप, बार बार कह रहा हूं, लर्न दिस शेप. कि ऐसी कोई स्मूथ कर्व बनाना है, टेबल बनाना जरूरी नहीं है. फॉर अ सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यू वांट, तो आप दो चार पॉइंट्स बना लीजिए, उसके बाद सोचो, बट दैट इज नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड. और फिर ग्राफ को देखकर आपको इसका रेंज निकालना आना चाहिए. Yes. Check out the rational function. Rational functions क्या होते हैं? अगर हम दो पॉलिनोमियल फंक्शंस को डिवाइड कर दें fx अपॉन gx, तो वो बन जाएगा रैशनल फंक्शन. But we will be in our syllabus taking very simple rational function. और वो क्या लिया है? fx क्या फंक्शन लिया है? 1/x. And this is known as रेसिप्रोकल फंक्शन. ये इसका स्पेसिफिक नेम है. 1/x है ना? So there will be only reciprocal function. यस. दो अदरवाइज मान लो x अपॉन x माइनस 1 है, या मान लो हो गया x² माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3. Such type of functions are also possible because they fall under the category of rational function, but we will not taking their graphs. I will give you the basic demonstration. स्क्रीन शेयर करके आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू दिखा दूंगा कि कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बट बेसिक आइडिया यही है कि हमें सिंपल फंक्शंस ही सिलेबस में लेने हैं. तो fx रेसिप्रोकल फंक्शन क्या लिया है? 1/x. बिफोर ग्राफ, what is the domain and codomain? What is the domain? अच्छा, डोमेन का मतलब क्या होता है? What values x can take? Yes, sir. Anyone answer? What is the domain? All the values of x. No. अरे ध्यान से देखो, दिया हुआ था आपको. The natural numbers. नो अरे Whole, what डोमेन की डेफिनेशन तो याद करो, समझो. व्हाट वैल्यूज x कैन टेक, और फिर क्वेश्चन को पढ़ो. आपको यहाँ दिया हुआ x बिलोंग्स टू दिस r-0, और लॉजिकली सोच के देखिए मेरा फंक्शन क्या था? 1/x. ये कब डिफाइन होगा? नीचे 0 नहीं हो सकता ना. डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो x कैन Sir, नॉट. all the numbers except 0. यस, तो 0 नहीं हो सकता का मतलब 0 को छोड़कर
बाकी सारे रियल नंबर। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। और इसी चीज को दूसरे वे में भी और कैसे मैं देख सकता था, लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। एफ यहां से लेकर यहां दिया हुआ है, तो जो पहली एंट्री होती है वो डोमेन है, दूसरी एंट्री कोडोमेन है। आई होप द आइडिया इज क्लियर। अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। 1/x, तो ग्राफ के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए, थोड़े ज्यादा ही पॉइंट देखो यहां चूज करे हुए हैं। थोड़ा इमेजिन करो सिचुएशन। सिंपल पॉइंट पे मैं चलो बात करता हूं, -1 के ऊपर। व्हेन यू पुट x इक्वल टू -1, आंसर -1 ही आएगा। अगर आप x को 0.24 रखते हैं, 0.25, तो व्हाट इज 1/0.25? सोचे ध्यान से, isn't it 100/25? 6th क्लास की बात हो रही है। और ये हो गया 4 के इक्वल। ऐसे ही सोचो, चलो ये मैंने x को 2 रखा, तो 1/x क्या बन जाएगा? 1/2। 1/2 कितना होता है? 0.5। सो दैट वे इनिशियली हमारे पास टेबल आ चुकी है, राइट। अब इस टेबल के पॉइंट्स को जब प्लॉट किया गया, यू गेट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, और वो ये आता है। सो रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ सिंपल शेप है, तो आपको अल्टीमेटली क्या याद रखनी है शेप, ये देखिए। अगर आपको क्वेश्चन आ गया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन, तो सिंपली ये दिखा दिया, x एक्सिस, ये मेरा आ गया y एक्सिस, एंड इसका ग्राफ देखो 0 के ऊपर तो डिफाइन होगा ही नहीं ना, 0 के ऊपर डिफाइन नहीं है, तो इसीलिए क्या ग्राफ जा रहा है इसका, ये कुछ ऐसे। और ये इनफैक्ट पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। यस, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाने वाला है, ये कुछ ऐसे, इसकी मिरर इमेज सोचो, ये ऐसे जा रहा है। नाउ द बेस्ट पार्ट हियर इज, क्या लग रहा है ये आगे जाकर मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? ये वाली ब्लू लाइन और ये एक्स वाई एक्सिस, will they meet ever? नो सर। Good. No, sir. They will never meet and they are neither parallel. ना ही पैरेलल आएंगे कभी भी, ना ही इंटरसेक्ट करेंगे। तो ग्राफ विल गो ऑन लाइक दिस, एक्सिस विल गो ऑन, क्लोजर एंड क्लोजर आते रहेगा, बट दे विल नेवर एवर इंटरसेक्ट। What is the domain? Already discussed. कोडोमेन ऑलरेडी डिस्कस्ड। रेंज क्या है इस फंक्शन का? व्हाट वैल्यूज y कैन टेक? सोचिए ध्यान से। रियल नंबर माइनस इंटीजर्स। इंटीजर्स? यस। नो। So real number except 0. गुड, चेक दिस आउट। आपके पास ग्राफ अगर आप देखें, ये इन वैल्यूज को देखो, कितनी भी छोटी वैल्यू जा सकती है, कितनी भी बड़ी वैल्यू। आप x को 100 ले लो, आप x को -1000 ले लो, x को 0.0001 ले लो, उसके ऊपर y तो निकल के आ रहा है। तो ग्राफ मेरा जब ये जा रहा है, कुछ भी वैल्यू ले सकता है, बट कभी भी ग्राफ 0 वैल्यू नहीं लेगा। तो आंसर इज सेम एज दैट ऑफ इट्स डोमेन। तो डोमेन एंड रेंज आर सेम इन दिस केस। और दूसरा तरीका रेंज को समझने का, बहुत ध्यान से देखो, फंक्शन क्या था? 1/x, y था 1/x,
इससे क्या मैं x को लिख सकता हूं 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस कर दिया तो y Yes, sir. x आ गया 1/y। अब एक क्वेश्चन सिर्फ अपने आप से फिर से सोचो और पूछो, y क्या वैल्यूज ले सकता है या क्या वैल्यूज नहीं ले सकता है? क्लियरली Real number minus 0. y कैन नॉट बी जीरो, अदरवाइज तो कुछ भी वैल्यू आप यहां सोच सकते हैं आ सकती है, जीरो नहीं आ सकता। y जीरो नहीं आ सकता का मतलब इट इज नथिंग बट दी रेंज विच इज r माइनस जीरो। तो ग्राफिकली भी मैंने आपको बता दिया है कैसे आप विजुलाइज कर सकते हैं, एंड दिस इज दी एलजेब्राइक अप्रोच। जो ये मैंने यहां लिख कर दिखाया है ये आपकी एलजेब्राइक अप्रोच हो गई है। सो साइमल्टेनियसली वी नीड टू अंडरस्टैंड दी बोथ, बट हर बार हम फंक्शन का ग्राफ नहीं बना पाएंगे, तब तो मेरे पास लिमिटेशन है। देन आई नीड टू use the algebraic approach only. And that's the last function for the day, the modulus function. Some of you must have heard about this modulus function, जिसे absolute value function भी कहते हैं। mod x है, ये modulus of x, answer is always positive। अच्छा, माइनस एक्स जो है, माइनस एक्स पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? माइनस एक्स Sir, it may be depend on the value of x. गुड, चेक इट आउट। एक कॉमन हमारा मिसकंसेप्शन हो जाता है कि माइनस एक्स लिखा है तो माइनस आ गया तो ये नेगेटिव ही होगा, बट याद रखिए अगर एक्स की वैल्यू ही -2 होती तो ये वैल्यू 2 आ जाता है पॉजिटिव। तो डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। इसीलिए फंक्शन को कैसे डिफाइन करा गया है, मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स होता है व्हेनेवर एक्स इज पॉजिटिव, और अगर एक्स नेगेटिव है तो आपको पता है ना नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, इसीलिए फंक्शन ले लेगा -x की फॉर्म। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। और इन डिफरेंट पॉइंट्स को मैंने चूज करा x की डिफरेंट वैल्यूज। चेक इट आउट, फर्क कहां दिखाई दे रहा होगा? आप x की वैल्यू नेगेटिव भी पुट कर दो, -3 है, आंसर 3 ही आएगा। आप x की जगह पुट कर दीजिए -2, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। -1 1 ही आएगा। तो इसमें एक तरह से इनपुट कुछ भी हो, इनपुट कोई भी वैल्यू हो, आउटपुट उसका पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। Y will be always positive. यस, तो इसका मतलब दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। आप जब इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे यू विल रियलाइज कि आपके पास देखो ये 0,0, ये 2,2, ये 4,4, ये -2 के ऊपर 2 है, and so on. So when you join all these points you will get the blue curve. So आपको अल्टीमेटली क्या याद रखना है कि मॉडुलस का ग्राफ ऐसे V शेप होता है। तो V शेप ग्राफ is the graph of the modulus function. Lastly, what is the domain? Domain क्या है इसकी? Real number. Good, real number. What is the range? So positive real. Positive real number. Whole numbers. No. Positive real number. Positive real numbers. Yes. आप चेक करिए, रेंज का मतलब व्हाट वैल्यूज माई फंक्शन और y कैन टेक, और उसमें सोचिए y ये मेरा ग्राफ था और y कहाँ आ रहा है? ओनली ओवर हेयर। जैसे याद करो पैराबोला वाला करा था ना केस, वेरी सिमिलर ग्राफ तो हो गया। ग्राफ ना ही यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है ना ही यहाँ,
or it can take only positive real values. To understand this in your homework and learn their basic shape. With this, I end the class. Do the homework and submit your work. You can leave the meeting now. Thank you. So